ये आप देख सकते हैं कोनिक सेक्शन है, ये वो 4 डायग्राम है जो मैंने बनाई है और ये इसके अंदर अगर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये यू कैन सी आल्सो हियर कि सर्कल अगर प्लेन हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन है, ज़रा-सा आपने टिल्ट किया और आप यू गो आउट ऑफ द वन एज ऑफ द कोन, तो ये ओपन हो जाएगा ऑब्वियसली कर्व, क्योंकि वो कोन से उससे बाहर निकल गया और बीच में आप आ गए। आप एजेस ऑफ द कोन से बाहर निकलेंगे तो कर्व ओपन हो जाएगा, तो ये पैराबोला बन जाएगा। और अगर एजेस के अंदर अंदर रहेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज विद इन द एजेस ऑफ द कोन, तो ये इलिप्स बनेगा। और अगर आप वर्टिकली इंटरसेक्शन लेंगे तो हाइपरबोला। ठीक है, ये चीजें थी जो हमने यहाँ पर अभी अपने पास बनाई थी और इसको हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ पॉइंट भी बता दिए थे आपको, किसमें, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ठीक है, ये मैंने लिखी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स, और इसके अंदर हमने क्या किया, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स के अंदर हमने टर्म्स के रोल भी बता दिए कि स्क्वायर टर्म्स के क्या रोल है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने कहा लीनियर टर्म का क्या रोल है। स्क्वायर टर्म का रोल सिमेट्री के साथ है, लीनियर टर्म का रोल जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कर्व के साथ है, ऑब्वियसली व्हेन द कर्व डिस्प्लेसेस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। और आखिरी चीज हमने लिखी रोटेशनल, हाँ, जो लास्ट चीज हमने लिखी है प्रोडक्ट टर्म के बारे में, क्योंकि यही चीजें हैं जो इसके अंदर नजर आ रही है। रोटेशनल थिंग is 2hxy, the product term is the responsible for the rotation of the axis of the curve, and it is not present in fact those curves which are rotationally symmetric, क्योंकि उनके घूमने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहां जाहिर बात है, जिस जिस वेरिएबल के चेंज होने से कर्व पे अगर कोई फर्क ना पड़ा हो तो वो वेरिएबल उस इक्वेशन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, आखिरी वाली बात अगर आपको ना समझ में आई हो तो यू कैन आस्क द लास्ट थिंग। अगर कोई वेरिएबल किसी इक्वेशन के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल, उसका मतलब है कि उसके होने ना होने से, उसके ना होने होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कैसे, ऐसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा दूं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरे पास यहाँ पर जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर जाहिर सी बात है, जब आप लाइन लिखते हैं तो इसके अंदर सारे वेरिएबल्स मौजूद होते हैं, एक्स वाई दोनों मौजूद होते हैं। कोई भी लाइन आप लिखेंगे इक्वेशन, चाहे ओरिजिन से गुजर रही हो या नहीं गुजर रही हो, ठीक, तो उसके अंदर y भी होगा और x भी होगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जनरल फॉर्मेट। ठीक, जनरल फॉर्मेट होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक्स और y दोनों होंगे। लेकिन अगर कोई लाइन से फॉर एग्जाम्पल y एक्सिस के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू सी पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसमें y नहीं आ रहा। इसमें y क्यों नहीं आ रहा, इसलिए y नहीं आ रहा कि भाई इसका मतलब है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y की तमाम वैल्यू के लिए x c ही रहेगा। c का मतलब कोई भी पॉइंट है, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 है, वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस है। इसमें तुम देखो कि इस इक्वेशन के अंदर जनरल फॉर्मेट के अंदर x भी होता है y भी होता है, लेकिन इसके अंदर y नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि y के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, y कुछ भी हो फॉर ऑल। तो दैट इज व्हाट आई मीन टू से, कि अगर इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये इसके अंदर नहीं होगा। दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स इज अबाउट। ठीक है, कि ये उस इक्वेशन के अंदर है ही नहीं आपके पास। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज इक्वल टू c। ठीक, तो प्रोडक्ट टर्म जो है वो सर्किल की इक्वेशन के अंदर नहीं होती। जब आप सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अंदर प्रोडक्ट टर्म नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसको रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता। द रोल ऑफ प्रोडक्ट टर्म, ये लिखा हुआ है, the role of product term is in fact for the rotation of axis, rotation of the curve with respect to its axis. ठीक है, that was the last point I have explained. Okay, let's start with parabola definition. Parabola क्या है, a locus of all points, a locus of all points whose distance from a fixed point is always equal to its distance from
फिक्स्ड लाइन, ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, द फिक्स पॉइंट is called focus and the fixed line is called directrix। ठीक है, the fixed point is called focus and the fixed line is called directrix। उसके बाद अगर आप देखेंगे डेफिनेशन के बाद, ये मैं एक स्केच कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर मेरे पास जो है, यहाँ पे मैंने जो है जनाब पैराबोला बनाया ब्लू कलर में। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास इसका एक फोकस है जो ऑब्वियसली लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ a,0। ठीक, और यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये जितना फासला यहाँ पे इतने ही फासले यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, दैट इज द फिक्स लाइन जिसकी हम ऊपर भी बात कर रहे थे। ये डायरेक्ट्रिक्स है, और हम जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द कर्व। ठीक है, ये जो फासला है मेरे पास, द डिस्टेंस ऑफ इट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। ठीक है, ये दोनों फासले जो हैं बराबर होंगे। ठीक है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ द पैराबोला। पॉइंट ऑन द पैराबोला, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट अगर आप उठाएंगे तो द डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज पी एक्स वाई, तो इसका फासला जो है वो इस फोकस एफ से और इस लाइन से डायरेक्ट्रिक्स है वो बराबर होगा। ठीक है, ठीक, तो ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो अब अगर मैं यहाँ पर इसके ये एक वर्टिकल लाइन खींचूं, ये पॉइंट ऑन पैराबोला है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच दी। ठीक, बाय डेफिनेशन ये जो फासला इस पॉइंट का इस फोकस से है ऑन पैराबोला, बाय डेफिनेशन इसका फासला यही इस लाइन से भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही है ना भाई, क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही। ठीक, अब क्योंकि डेफिनेशन ये कह रही है तो हम ये देखेंगे कि देखो भाई, ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची, ये फासला यहाँ पे कितना है, ये है a, तो ये भी a होगा, दिस इज a, ये भी a ही होगा भाई। ठीक है, तो दिस होल लेंथ इज 2a, यहाँ से यहाँ तक की। हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि भाई ये जितना फासला होगा उतना ये भी होगा, तो ये भी कितना होगा, ये होगा 2a। यही काम अगर मैं नीचे भी कर दूं तो ये हो जाएगा यहाँ तक, और ये भी होगा इसके बराबर, तो दिस इज ऑल्सो 2a। But this line from here to here, which is perpendicular to the axis of the parabola, ये axis of the parabola है और focus से गुजर रही है, this is called latus rectum। This line is called latus rectum, latus rectum, this line is called latus rectum। ठीक, so लेटस रेक्टम की लेंथ हमें क्या नजर आ रही है अब इस पूरी डायग्राम के अंदर, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में नजर, ये भी 2 है, ये भी 2 है। ठीक है, और ये इस पैराबोला का वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। मैं डिफरेंट कलर में चाहे तो लिख दूं, वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स। तो अब इसके हम पैरामीटर्स को यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या है इसके पैरामीटर्स। मेरे पास क्या क्या है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। स्टैंडर्ड
parabola. What is that? Vertex is at origin. Focus is at A0. ठीक है. Directrix. अब ये लाइन जो है, अगर ये लाइन y is equal to 0 है, जो कि एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, तो ये लाइन x is equal to 0 होगी ऑब्वियसली, और ये इससे a डिस्टेंस पीछे है, तो ये x is equal to माइनस a हो जाएगी. दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स. ये जो रेड वाली लाइन खींची हुई है, ये क्या चीज है? डायरेक्ट्रिक्स है. ठीक है. दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स. ठीक. रेड वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, जो डेफिनेशन के अंदर भी आती है. तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्ट्रिक्स जो आई वो क्या आई? एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, या एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, दोनों लिख सकते हैं. फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. ये तीनों चीजें इसके अंदर, और फिर हम इसके अंदर कुछ और पैरामीटर्स पे चले जाएंगे. ओके. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिख देते हैं. ठीक है. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 से 4a हो जाएगी. 2a ऊपर और 2a नीचे, दैट इज 4a. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a है आपके पास. और इक्वेशन ऑफ पैराबोला भी लिख देते हैं. ठीक है. मैं चाह रहा था कि इक्वेशन थोड़ी सी आपको आइडिया दे दूं. इक्वेशन को ड्राइव करने का, मैं ड्राइव करने का आइडिया दे देता हूँ. उससे पहले मैं आपको इक्वेशन बनाने की बात करूँ. ठीक है. इक्वेशन कैसे बनेगी? बाय डेफिनेशन इक्वेशन में बना रहा हूँ. देखो, मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ पी एक्स वाई पैराबोला के ऊपर, और बाय डेफिनेशन क्या है कि इसका फासला एफ से और इस लाइन से. ठीक है. इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि नाम नहीं दे रहा, वरना डायरेक्ट्रिक्स से नाम से आप याद रखें. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ड्राइव करके दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे बनी. इक्वेशन ऑफ पैराबोला बाय डेफिनेशन क्या होगा? आप P का डिस्टेंस F से बराबर रखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P एंड डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है. अब डिस्टेंस बिटवीन P एंड F जो है वो क्या है भाई? अगर आप निकालेंगे तो वो ये आएगा, x माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर. और डिस्टेंस बिटवीन P एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन डिवाइडेड बाई, ये 3.2 वाला फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. y तो है ही नहीं उसके अंदर. ठीक है. इसको अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दें, ठीक है, सो ये चीज मैं एक्सपेंड भी कर दूंगा. दैट्स गोइंग टू गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax. ठीक है. प्लस ए स्क्वायर. ठीक है. और राइट हैंड साइड पे इसको भी स्क्वायरिंग करूंगा, नीचे वाला तो 1 आएगा, इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. यू एंड अप विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रही है, स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन. ठीक है. व्हिच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये जो हमने बनाया हुआ है इसका वाला. ठीक है. व्हिच इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है. और there is a one thing which is called eccentricity, को भी हम यहाँ लिख देते हैं. eccentricity, चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ. eccentricity से पहले इसी इक्वेशन के फॉर्मेट देख लीजिए. यहाँ पर अब ये कर्व क्योंकि कप राइट है तो ऐसे बना हुआ है, तो ये इक्वेशन आई. ठीक है. सिमिलरली करके मैं यहाँ लिख देता हूँ. अब अगर मेरा पैराबोला जो है
वो ऐसे के बजाय इस तरफ घूम जाए, ठीक है, ऑन माई लेफ्ट, ठीक है, कप लेफ्ट हो जाए और यहाँ फोकस इसका इधर आ जाएगा एंड एवरीथिंग विल चेंज अकॉर्डिंगली, देन इट्स इक्वेशन विल बी y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x हो जाएगी, ठीक है, फिर नेगेटिव आ जाएगा, गॉट इट, फिर नेगेटिव आ जाएगा उस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। और अगर ये पैराबोला मेरा इस तरह के बजाय ऐसे हो जाए, यहाँ बना देता हूँ, इस तरह के बजाय मेरा पहला पैराबोला कप अप हो जाए, यू कैन ड्राइव आउट बाय योरसेल्फ आल्सो, तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक। फाइनली अगर ये पैराबोला कप डाउन हो जाए तो डाउन में नेगेटिव आ जाएगा जैसे कि लेफ्ट में आया था, ठीक है। तो दैट्स गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये मैंने ब्लू से बनाना था, मैंने इससे बना दिया, खैर शुड बी ब्लू, ये पैराबोला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हो जाएगा, ठीक। और विद दिस जो है नाम मैंने इनके क्या क्या लिए, दिस वन वाज द बिग वन, ये पहले जो बनाया था, ये कप राइट क्या है क्योंकि इसका जो कप फेस है वो राइट साइड पे, तो दिस इज कप राइट, अकॉर्डिंग टू दैट दिस वन इज कप लेफ्ट। स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि ओरिजिन वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर, दिस वन इज कप अप, ठीक है, एंड दिस वन इज कप डाउन। और देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले में और डाउन वाले में नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट और डाउन दोनों में नेगेटिव आ रहा है। स्क्वायर इज गिविंग यू द आइडिया ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री इसकी किस तरफ पर है, ठीक है, और नेगेटिव आपको बता रहा है लेफ्ट और डाउन क्या है, ठीक है। यहाँ तक में कोई चीज पहले तो ना समझ में आई तो बता दूंगा, ये डेरिवेशन इसीलिए मैंने इसकी इसमें डाल दी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Anything which you don't understand, let me know.